से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। उस हवा को, झूले हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा।
अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। से वो आग बरसा दे, से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। सब मिलकर विश्वास वचन को बोलेंगे। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। पवित्र शास्त्र भजन संहिता भजन 8। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है,
तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीओं के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखें। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त किए हैं, देखता हूं, फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखें, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु है, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारे एक दिन, होगा विशाल तरवर ये बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते आसानियों से हुआ है। कभी हार लाना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हार लाना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। भजन संहिता 50 अध्याय 14 वचन में लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद बलिदान चढ़ाओ और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी करो। उत्पत्ति 4 सीख, यीशु का बलिदान से हमें पापों की क्षमा मिलती है। थैंक यू। आमीन। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा कि देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और क्रूस पर चढ़ाएं और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज के मनन चिंतन के लिए जो पाठ चुना गया है, जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 17वें आयत से लेकर 19वें आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 17 से लेकर 19। Gospel according to Saint Matthew chapter 20 verses 17 till 19, जो कि हमारे बीच में पढ़ा गया है। इस वचन को कई बार आपने सुना होगा, इसके ऊपर मनन चिंतन किया होगा। आज परमेश्वर इस आराधना में इस वचनों के द्वारा हमसे क्या कहना चाहेगा, ये हम देखेंगे। आइए हम 17वां वचन को पढ़ते हैं। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गए और मार्ग में उनसे कहने लगे, देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं। अगर इस 17वां वचन को जब हम देखेंगे, यीशु मसीह उसके 12 चेलों के साथ कहा जा रहे थे, यरूशलेम के लिए बढ़ रहे थे और मार्ग में इन 12 चेलों को यीशु मसीह एकांत में ले गए। इट्स वेरी क्लियर, एकांत में ले गए। इन इंग्लिश इट सेज, Jesus took 12 disciples aside and spoke to them privately as they were walking along. जब यीशु मसीह 12 चेलों के साथ चल रहे थे, उन 12 को लेकर यीशु मसीह एक ऐसे एकांत स्थान में गए, एक ऐसे जगह पर गए जहाँ पर सन्नाटा हो या कोई भी नहीं हो या कोई भी आपके आवाज़ को सुनने वाला ना हो या कोई भी आते जाते वहाँ पर रहने वाला ना हो सके। ऐसे स्थान पर ले गए और लिखा गया है प्राइवेटली वे 12 चेलों से बात कर रहे थे, विच मीन्स ही वॉज टेलिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ बोल सकते, कई लोग भी बोल सकते, कुछ सीक्रेट बताते हुए हम ऐसे लोगों को ले जाते हैं। बराबर कई बार ऐसा होता है कि घर में अचानक गेस्ट आ जाते हैं या रिश्तेदार आ पहुंचते हैं और हस्बैंड या कोई भी हॉल में बैठकर उन सभी से बात करता हुआ होता है और अचानक आवाज़ आती है
कि सबके लिए चाय ले आना, और वाइफ फ्रिज जब खोल कर देखती है पता चलता है कि फ्रिज में दूध नहीं है, तो वो एक आवाज़ लगाती है अपने हस्बैंड को या बच्चों को, और चुपचाप उनके कान में बोलती है दूध खत्म हो गया है, दूध ले आना, या उनको जूस देना है तो जूस ले आना, या उनके लिए खाना बनाना है तो ये ख़त्म हो गया है, वो ख़त्म हुआ है, चुपचाप से हम जाकर ले आते हैं। कई बार ऐसी घटना आपके घर में भी हुआ होगा। ऐसी ही कुछ बातें परमेश्वर यीशु मसीह 12 चेलों को समझाना चाह रहे थे। एक गुप्त स्थान में ले जाकर एक प्राइवेट बात करना चाह रहे थे, और ये प्राइवेट बात यीशु मसीह और चेलों के बीच में हुआ। यीशु मसीह ने उनसे कहा, 18वां वचन, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और उसके ऊपर ताड़ना किया जाएगा। 18वां वचन जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, यीशु मसीह उनसे कहता है कि मनुष्य का पुत्र, जो कि वो खुद था, यीशु मसीह है, उसे प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, और वो ठहराएंगे कि यीशु मसीह ने गुनाह किया है, यीशु मसीह ने गलती किया है, और वो गलती के योग्य ठहराया जाएगा। और उसे 19वां वचन कहता है, उसको अन्य जातियों के हाथ में सौंप दिया जाएगा कि वो उसके ठट्टा उड़ाने वाले हो सके और कोड़े मारने वाले हो सके, और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, पर वो तीसरे दिन जी उठेगा। ये बात यीशु मसीह अपने 12 चेलों को एक रास्ते पर गुजरते हुए यरूशलेम के मार्ग में गुप्त में ये बातें कहते हैं, एकांत में ये बातें कहते हैं। आज मैं ये वर्ड आपके सामने रखना चाहूँगा जो कि हिंदी में लिखा है एकांत, और इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं इट इज प्राइवेटली। यीशु मसीह 12 चेलों को लेकर जाते हैं, प्राइवेटली ये बात कहते हैं, एकांत में लेके जाकर ये बात कहते हैं। अब अगर देखा जाए ये बात आपके लिए और मेरे लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है। आज जब हम यहाँ स्थान में रह रहे हैं, हमारे लिए कुछ ऐसे गुप्त बात, ऐसे कुछ बात जो प्राइवेटली हम करते हैं, ऐसे कुछ बात जो हम एकांत में करते हैं, ऐसे कुछ सीक्रेट जो हम अपने आप ही जानते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, केवल यीशु मसीह को एकांत में घुटने टेकते हुए, अपने आंखों को बंद करते हुए, हाथ को जोड़ते हुए, जब हम प्रार्थना करते हुए अपने मन ही मन ये सब बातें, जब गुप्त बातें, जो प्राइवेट बातें आपके और मेरे हैं, जब हम यीशु मसीह को बताते हैं, यीशु मसीह हर एक बात को सुनता है। आज मेरा पहला अंश आपके और मेरे सामने परमेश्वर यही रखना चाहता है कि हम एकांत में परमेश्वर से क्या बात कर रहे हैं, एकांत में यीशु मसीह आपको क्या बता रहे हैं। उस समय पर एकांत में लिखा गया है कि उसने चेलों से बात की। कई बार हम बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर रात के समय एकांत में जाकर प्रार्थना करता था, और मरने से पहले वो गेत्सेमनी के बाग में गया, वो एकांत में प्रार्थना करने लगा। आज जब हम प्रार्थना करते हैं, वो एकांत में करते हो या कलेसिया में करते हो या ऑनलाइन करते हो या हजारों लाखों 100 2 50 लोगों के सामने, कितने भी लोगों के सामने करते हो, परमेश्वर एकांत में प्राइवेटली वो आपसे क्या कहता है, आप उनसे क्या कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिस इज वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट। अब जो बात यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं मरने वाला हूं, मुझे पकड़वाया जाएगा, कोड़े से मुझे मारा जाएगा, मुझे लज्जित किया जाएगा, दे विल स्पिट ऑन मी, वो वे मेरे पर मेरे ऊपर, मेरे मुंह के ऊपर थूकेंगे, मुझ पर ताड़ना किया जाएगा, क्रूस पर लटकाया जाएगा,
और उसके बाद मैं मरूंगा। मरने के बाद यहाँ स्पष्ट रीति में लिखा है 19वें आयत में, वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा, वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। अगर इस वचन को जब देखते हैं, यीशु मसीह जब इस धरती पर थे, 12 चेलों के साथ जब थे, उन्होंने 3 बार उन्होंने चेलों को बोला कि मैं फिर से जिलाया जाऊंगा, मनुष्य का पुत्र मरेगा, फिर वो फिर से जी उठेगा। अगर कहाँ कहाँ बोला है हम जानना चाहेंगे। मरकुस उसका 8वां अध्याय 31-31 वचन, मरकुस 8:31, मरकुस 9:31, इन दोनों बातों में वहाँ पर कहा है। और यहाँ पर मत्ती 20:19 में कह रहा है, टोटल 3 बार वो कह रहा है कि मैं मरूंगा, मेरे ऊपर थूका जाएगा, मुझे क्रूस पर टंगाया जाएगा, मैं गाड़ा जाऊंगा, पर मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है, तीसरे बार उन्होंने कहा उनके चेलों को कि मैं जी उठूंगा। और सचमुच परमेश्वर तीसरे दिन जी उठा है। आप और हम जानते हैं, गुड फ्राइडे में हम उनके शोक को मनाते हैं, उनके मौत को, उनके बलिदान को स्मरण करते हैं, और शनिवार को हम शांति में रहते हैं, और ईस्टर के दिन आनंद मनाते हैं, क्योंकि हमारा खुदा परमेश्वर यीशु मसीह जिलाया गया है, वो जी उठा है, क्रूस पर से मृत्यु को हराकर वो विजय को पाया है, कब्र में से जी उठा खुदा परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। कहने की बात यह है, यहाँ पर मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि 3 बार चेलों को कहने के बावजूद भी चेलों पर क्या असर हुआ, ये जानने के लिए हम देखेंगे मरकुस उसका 18वां अध्याय, कोई निकाले मेरे साथ, लूका उसका 18वां अध्याय 31 से लेकर 34 में हम यही कहानी को देखते हैं, लूका 18 में। और यहाँ पर लूक जो है एक स्पष्ट रीति से बात कहता है, 31 से, लूक चैप्टर 18 31 से लेकर 34। अगर 34 वचन को देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है, लूक कहता है, उसने कहा पर कोई उसके बात को समझ नहीं पाया, या समझना नहीं चाहते थे, या उसके बात पर गौर नहीं फरमाए। वो लोग ने, जो 12 चेले थे जिन्होंने सुना कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठेंगे, उसको समझ नहीं पाए। अगर हम 33 और 34 वचन को पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है, और उसे कोड़े मारे गए और घात करे गए, और वह तीसरे दिन जी उठा, पर उन्होंने इस बातों में से कोई बात नहीं समझी, और ये बात उनसे छिपी रही, और जो कहा गया था वो उनकी समझ में नहीं आई। जो यीशु मसीह ने उन्हें कहा गया था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, ये बात चेलों के समझ नहीं आई। आज जब हम इस दुनिया में जी रहे हैं, कई साल पहले हमें पवित्र शास्त्र बाइबल मिला है, हम इसे पढ़ रहे हैं, हम इसे अपने जिंदगी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, और कई बातों को हम कर रहे हैं। क्या हम सच्चे तरीके से इसे समझ पा रहे हैं? ये आज मुझे और आपको परमेश्वर ये प्रश्न कह रहा है। जो बात पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, परमेश्वर यीशु मसीह जो भी कह रहे हैं नए करार में, क्या ये आपको और मुझे समझ आ रहा है? क्या आप और मैं इसे समझकर अपनी जिंदगी में चल पा रहे हैं? आज परमेश्वर आपको और मुझे ये प्रश्न पूछ रहा है। खास करके आज का जो वचन है, 2 सवाल हमसे कर रहे हैं, 2 अंश
सवालों के माध्यम से आपके और मेरे सामने हैं। पहला, परमेश्वर एकांत में 12 चेलों को लिखे गए। आज जब आप एकांत में प्रार्थना करते हैं, जब आप कई लोगों के सामने प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं? परमेश्वर मुझे क्या कह रहे हैं? और जो कह रहे हैं क्या हम उसे समझ पा रहे हैं? 12 चेलों को स्पष्ट रीति से यीशु मसीह ने कहा कि मैं मरूंगा, मुझ पे थूका जाएगा, मुझे मारा जाएगा, मुझे क्रूस पे टंगाया जाएगा, मुझे गाड़ा जाएगा, फिर मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। पर किसी चेलों ने उस बात को नहीं समझ पाई। ऐसा हम लूका उसका 18वां अध्याय 34 वचन में देखते हैं। आज हम भी ऐसे मनुष्य हैं, कई बातों को हम पढ़ते हैं, कई बातों को हम समझते हैं, पर ऐसी घड़ी आती है कि हम ऐसा बर्ताव करते हैं कि हम कुछ समझे नहीं हैं, क्योंकि हमारे मुनाफे के लिए, हमारे फायदे के लिए हम उस कार्य को करना नहीं चाहते, या हमारे मन में जो इच्छा है उसके अनुसार ही हम करना चाहते हैं। कई बार हम ऐसा बर्ताव करते हैं। In English it says, Luke chapter 18 verse 34, but the disciple did not understand any of these things. The meaning of the word was hidden from them, and they did not know what Jesus was talking about. चेले समझ नहीं पाए यीशु मसीह क्या कह रहा है, उसके मतलब को समझ नहीं पाए, और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं ये उन्हें समझ नहीं पाए। वो चेले जो 3.5 साल यीशु मसीह के साथ थे, वो चेले जिन्होंने यीशु मसीह का जिल्लाना यीशु मसीह को मरने के बाद देखा, वो चेले जिन्होंने यीशु मसीह के चमत्कार को देखा, वे चेले जिन्होंने यीशु मसीह को मुर्दों को उठाते समय देखा, वे चेले जिनको यीशु मसीह ने अंधे को आँख देते समय देखा, वे चेले यीशु मसीह के बात को समझ नहीं पा रहे हैं। आज मैं और आप, हम यीशु मसीह के प्रेम को महसूस किए हैं, यीशु मसीह की ताकत, उसके सामर्थ, उसके चमत्कार को महसूस किए हैं। क्या आप और मैंने यीशु मसीह को देखा है, नहीं देखा, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि यीशु मसीह के सामर्थ जो है बहुत कम लोगों ने पवित्र शास्त्र में देखा है। आज उससे अद्भुत सामर्थ, उससे अद्भुत ताकत, उससे अद्भुत चमत्कार रीति की ताकत परमेश्वर यीशु मसीह आपको और मुझे देना चाहता है। क्या हम उसके साथ बढ़ना चाहते हैं? क्या वो हमें गुप्त स्थान में ले जा रहा है? क्या वो हमें गुप्त बातें बता रहा है? क्या हम उसके बातों को समझ पा रहे हैं? ये बात आज हमें प्रार्थना में यीशु मसीह को पूछने की आवश्यकता है। पहला अंश जो आपके और मेरे सामने है, एकांत में हम परमेश्वर से क्या बात करते हैं। कई बात हम एकांत में अपने दोस्तों के साथ, या हमारे रिश्तेदारों के साथ, या हमारे बंधुजनों के साथ, या कलीसिया के सदस्य के साथ हम एकांत में बात करते हैं, फ़ोन लगाकर बात करते हैं, या कहीं मिलकर बात करते हैं, एक दूसरे की चुगलियाँ करते हैं, एक दूसरे के भला बुरा कहते हैं। पर आप यीशु मसीह के साथ क्या एकांत में बात कर रहे हैं? क्या वो बात सेहत वाली है? क्या वो बात अच्छाई को उत्पन्न करती है? क्या वो बात सबके दिल में, आपके दिल में खुशी लाती है? क्या दूसरों को ठगना या दूसरे को गिराना, ऐसी बात आप एकांत में करते हैं? परमेश्वर उन्हें एकांत में लेके गया और प्राइवेटली उनसे कहा कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे पकड़वाया जाएगा, मेरी ये समस्या होगी, पर आप लोग स्थिर रहना, डरो मत, क्योंकि तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। पर इस बात को वो समझ नहीं पाए। आज हम भी ऐसे मनुष्य हैं क्या, जो परमेश्वर के वचनों को नहीं समझ पा रहे हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के बात को नहीं समझ पा रहे हैं, पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं? यदि ऐसा मनुष्य आज हम हैं तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ताकि वो हमें बल दे, शक्ति दे, ताकि उसके वचनों के
उसके वचनों को हम समझने वाले हो सके। हम जो गुप्त में परमेश्वर से मांगते हैं, गुप्त में जो बातें हम करते हैं, उसे संभालने वाले, सुधारने वाले और औरों के भलाई के लिए हम गुप्त में उनसे मांगने वाले हो सके। हमेशा हम अपने लिए ही मांगते रहते हैं, ये दो, वो दो, ये करो, परमेश्वर बच्चों को ऐसा करो, परमेश्वर मुझे ये दो, परमेश्वर उसे ये करो, वो ये करो। कितने बार आप आपके लिए मांगेंगे? दूसरों के लिए मांग कर देखो, परमेश्वर अद्भुत चमत्कार आपके परिवार में, आपके सेहत में, आपके बच्चों में ज़रूर करेगा। मांगो तो दिया जाएगा। परमेश्वर यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे कहते हैं, आज औरों के लिए भी मांगने की आवश्यकता है। वे जो कोविड से मर रहे हैं, वे जो क्वारंटाइन में हैं, वे जो विभिन्न बीमारियों में हैं, वे जो डरे हुए हैं, वे जिनका बिजनेस इस कोविड के वजह से ठप पड़ा है, वे जिनके कामकाज नौकरी चले गए हैं, वे जो असहाय हो चुके हैं, वे जिनको पैसे की ज़रूरत है, उन सभी के लिए आज आप और मैं परमेश्वर से मांगे। गुप्त रीति से परमेश्वर हर एक को देता है। आज परमेश्वर दो बात आपसे और मुझसे कह रहा है। एकांत में आप परमेश्वर से क्या बात कर रहे हैं? दूसरा, क्या हम उस बातों को समझ पा रहे हैं? यदि नहीं तो परमेश्वर से प्रार्थना करने की, उसके वचनों में बढ़ने की आवश्यकता है। यदि आप समझ पा रहे हैं परमेश्वर के वाणी को, परमेश्वर जो एकांत में आपसे बात कर रहे हैं उसके अनुसार आप चल रहे हैं, उसके हर एक बात को आप समझ रहे हैं, तो और प्रार्थना करिए ताकि और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, आप और मैं परीक्षा में ना गिरो। ऐसा दुआ प्रार्थना आज हमें करने की आवश्यकता है। खास करके इस दो अंशों के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह आपको और मुझे आशीर्वादित करे। मे द गुड गॉड ब्लेस अस ऑल थ्रू दिस वर्स। आमीन। इस सप्ताह के अनाउंसमेंट की ओर हम ध्यान देंगे। आने वाले रविवार भी हम इसी तरह ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम आराधना में सहभागी होंगे। आप सभी लोग सहभागी हो रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। आप सभी लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए, ये गुजारिश मैं आप सबसे करता हूँ। उसी तरह वेडनेसडे प्रेयर मीटिंग में भी आप सभी लोग सहभागी हो रहे हैं, इसलिए आपको सबको तहे दिल से धन्यवाद। दूसरी अनाउंसमेंट इस तरह है, इस सप्ताह में जन्मदिन मनाने वाले के नाम मैं पढ़ रहा हूँ। 19 तारीख को राफेल सैमुअल राजकुमार अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे। 22 तारीख को गौरव अनूप हंसदा जी अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे। ये दो लोग इस सप्ताह में अपने जन्मदिन मना रहे हैं, राफेल एंड गौरव। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप दोनों को आशीर्वादित करे। ढेर सारी खुशियाँ इस आने वाले साल में आपको, आपकी ज़िंदगी में, आपके सेहत में, आपके कामकाज में और आपको उन्नति के मार्ग में परमेश्वर बढ़ाए। ऐसा दुआ प्रार्थना हम आपसे परमेश्वर से करते हैं। गॉड ब्लेस यू बोथ राफेल एंड गौरव। तीसरा अनाउंसमेंट कुछ इस तरह है, यदि कोई गाना चाहते हैं, वीडियो भेजना चाहते हैं तो मेहरबानी से मुझे भेजिए। इस संडे भी मुझे वीडियो भेजा गया है, उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। आने वाले संडे या वेडनेसडे भी आप भेज सकते हैं। ये गुजारिश मैं आप सबसे करता हूं। जो वचन बांटना चाहता है मेहरबानी से मुझे बताए ताकि उसके अनुसार हम डे डिसाइड कर सके। चौथा अनाउंसमेंट इस तरह है, यदि कोई बीमार है, कोई अस्पताल में एडमिट है, मेहरबानी से मुझे बताए ताकि उनके ज़रूरतों को पूरा हम करने वाला सके, उनके लिए प्रार्थना दुआ हम करने वाले हो सके। आप सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए आप सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस सप्ताह के अनाउंसमेंट यही समाप्त होती है। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने
से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागार दूसरा नहीं, कोई राहोवर दूसरा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। कोई चारागार दूसरा नहीं, कोई राहोवर दूसरा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पाक रूहों से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राहों दिखाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पाक रूहों से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राहों दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। थैंक यू। आइए हम अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। ये अंतिम प्रार्थना होगी जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस प्रे। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार आज हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। तहे दिल से आपको धन्यवाद करना चाहते हैं सारी आशीषों के लिए जो आपने हमारे ज़िंदगी में दिन प्रतिदिन उंडेली है। पिता परमेश्वर, आज के वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। कई बार पिता परमेश्वर गुप्त में आप बहुत सारी बात हमसे कहना चाहते हैं। कई बार हम उस बात को सुनते हैं पर उसके अनुसार चल नहीं पाते हैं। कई बार हम उसको समझते हैं पर उसे पूरी तरह से अपनाना नहीं चाहते हैं। पिता, आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे। जब आप इस धरती पर थे, आपने 12 चेलों को गुप्त में ले जाकर, एकांत में ले जाकर ये बात को कही थी। और पिता, आप जब एकांत में जाकर दुआ करते थे पिता परमेश्वर, आपके दुआ में सामर्थ्य होता था। आज होने दे पिता, जब हम एकांत में दुआ करते हैं या किसी के बीच में करते हैं, होने दे पिता हमारे प्रार्थना को आप सुनने वाले खुदा हो सके। आपके पवित्र आत्मा की संगति, सामर्थ हम सभी के ऊपर बने रहें। जब भी हम दुआ करते पिता, हम घर में बैठे हों या ट्रेन में बैठे हों या जहाँ कहीं भी बैठे हो पिता, अपने काम को क्यों ना करते हों पिता, उस समय पिता जब हम काम करते हैं, बैठे रहते हैं, जब हम दुआ मांगते पिता, होने दे वो तहे दिल से
उस दुआ को हम मांगने वाले हो सके, ताकि आप हमारे दुआओं को कबूल करने वाले हो सके। पिता ऐसे कई सारे बातें हैं पिता, हम समझ नहीं पाते पिता। हो सकता है बच्चे अपने पढ़ाई को समझ नहीं पा रहे हैं, या किसकी नई नौकरी है उस नौकरी को वो समझ नहीं पा रहा है, जिसके काम में वो बहुत सालों से काम कर रहा है पर उस काम का मतलब वो नहीं समझ पा रहा है पिता। ऐसे अवस्था में उन सभी के साथ बने रहने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हम सब सोच रहे पिता ये कोविड क्यों आया है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, पर आप इस पृथ्वी में हर एक चीज़ को लाते हैं और आपके अनुसार उसे ख़त्म करते हैं, फिर एक बार बुला लेते हैं। इसलिए आपको धन्यवाद। हमारे पापों को, हमारे गलतियों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारा आना जाना उठना बैठना हर एक आपके अनुसार बनी रहे, ऐसा दुआ प्रार्थना हम आपसे करते हैं पिता। हमारे दुख, हमारे चिंता, हमारे परेशानी, हर एक बातों को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। मांगते पिता परमेश्वर, हम जब चिंतित थे, परेशान थे, अकेले थे, इस लॉकडाउन में थे, बुरी अवस्था में थे, समस्या थी हर तरफ, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, हर एक बातों में आपने हमें शक्ति आशीष दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद पिता परमेश्वर। वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके हर एक मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। नाम नाम से हर एक को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं पिता। उनके दुख, चिंता, परेशानी, उनके पढ़ाई लिखाई, उनका खर्चा पिता, उनके रोज़मर्रा की ज़रूरतें, उनके खर्चे आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके आने जाने में आप हर एक को महफूज रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया को आप ऑनलाइन के माध्यम से चला रहे हैं, इसलिए धन्यवाद पिता। कई सारे लोग जो इसे देखते हैं, सुनते हैं पिता, हर एक पर अपने आशीष, अनुग्रह, चमत्कार को उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। उनके दुख, चिंता, परेशानी में बने रहना पिता, उनके बुरे अवस्था में उनके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। कई सारे लोगों की पैसे की ज़रूरत है पिता, कई लोगों को मांगते हैं, पूरा नहीं हो पाता है पिता। हम भी कई बार दूसरों की मदद नहीं कर पाते हैं, उन सभी के ज़रूरतों को आप पूरा करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे कलेसिया के हर एक मेंबरान, विभिन्न कलेसियाओं के हर एक मेंबरान, उनके पासबान, उनके डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, बिशप्स, अथॉरिटीज़, सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं पिता। इस महाराष्ट्र स्टेट के लिए, यहाँ के सरकार चलाने वाले हर एक लोगों के लिए हम आपके सामने रखते पिता। आपके सूझबूझ के अनुसार, आपके बुद्धि में आप बढ़ाने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं पिता। हर एक की गलतियों को माफ़ कर और आप नई मार्गदर्शन में बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। जैसा आज हमने वचन में सुना पिता परमेश्वर, आपने हमारे लिए कोड़े खाए, थूका गया, आपको सूली पर टंगाया गया पिता। आपने हमारे दुख, चिंता, परेशानियों को ले लिया है, इसलिए धन्यवाद। फिर भी आज हम मनुष्य उस बात को समझ नहीं पाते, हम अपने ही चिंता में, अपने ही कामकाज में उलझे पड़े हैं और हम कई बातों को समझते हैं पर उसके अनुसार चलते नहीं हैं। असमझ के जैसे हम बर्ताव करते हैं। यदि वो नौकरी के पास हो, हमारे परिवार जहाँ रहते हैं वहाँ पर हो, या कलेसिया में हो, कई बार हम गलतियाँ करते पिता। हमारे गलतियों को माफ़ करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। कलेसिया के हर एक बुज़ुर्गों को आपके चरणों में समर्पित करते, सभी को आशीर्वादित करना, अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती देना पिता। जो जन्मदिन मना रहे हैं, जो वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं, उन सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। हिंदी कलेसिया को पिता आप बढ़ाने के लिए, आपके राज्य में आत्मिक रीति से बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हुए, वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान, इस वीडियो देखने वाले, सुनने वाले हर एक लोगों को आपके पवित्र हाथों में, चरणों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना
उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके वे चिंतित, परेशान, दुखित, नासमझ लोगों के साथ सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा, समृद्धि भरा अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन।